नमस्कार साथियों, वृषभ राशि वालों के बदलने वाले हैं दिन। 15 जनवरी 2026 के दिन यह दो ग्रह अपने उच्च स्थान पर पहुंचने से आपके जीवन के हर एक कार्य बनने वाले हैं। चाहे नौकरी या व्यापार में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। चाहे आपका वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो, उन समस्याओं से यह ग्रह आपको अब निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कोई भूमि भवन आदि जो है काफी समय से डिले हो रहा था, तो उनमें भी कहीं ना कहीं लाभ के संकेत ये दो ग्रह आपको देते हुए दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन से ग्रह हैं जो वृषभ यानी कि टोरस राशि वालों के लिए अति उत्तम सफलता के संकेत 15 जनवरी और 17 जनवरी को देने वाले हैं। तो एक एक करके इन ग्रहों के बारे में हम आपको बताते हैं और विधिवत जानकारी देते हैं, और साथ में आपको ये बताएंगे कि आपको इस समय कौन सी रेमेडी करना चाहिए। इस समय अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं, अवगत कुछ समय से कोई परेशानी बनी होगी, तो वह परेशानी से यह रेमेडी आपको निकालती हुई दिखाई देगी। जीवन में कोई भी ग्रह कलेश हो, समस्याएं बनी हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो या नौकरी में समस्याएं खड़ी हो, परिवार में ग्रह कलेश बना हो, तो आप ये रेमेडी कर लेना, निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, जैसे मैंने अवगत आपको बताया थी कि दो ग्रह अपने अपने ग्रह ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। तो पहला ग्रह है सूर्य, जो कि मकर संक्रांति को 14 जनवरी, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं यह 13 जनवरी है, अवगत 14 जनवरी को शाम के 3:30 पर जो है सूर्य आपकी कुंडली के भाग्येश में पहुंच जाएंगे। सूर्य भाग्येश में गुरु का घर होने से, दशमेश का घर होने से, कनेक्शन होने से आपकी राशि का भाग्येश मानते हैं। यहाँ वैसे देखा जाए तो दशमेश होता है। तो सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर संक्रांति की 14 जनवरी 2026 के दिन सूर्य इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। उसी के साथ में 17 जनवरी 2026 को मंगल देव सूर्य के साथ में इसी घर में यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब दोनों ग्रह एक साथ में मिल जाएंगे तो इनसे बहुत ही बड़ा एक युक्ति तैयार होगी, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खोलते हुए दिखाई देगी। पहले जानते हैं कि मंगल की क्या इस समय भूमिका रहेगी। मंगल भूमि, वाहन इत्यादि का कारक माना जाता है। इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। तो मंगल जब उच्च के हो जाते हैं दशमेश में, कुंडली के दशमेश में हरदम मंगल को उच्च का माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि शनि अगर लगन में, मेष लगन में हो, तो शनि का नीच का माना जाता है, और वहीं पर अगर सेवंत में जो है सप्तम घर में हो, मेष लगन में, तो शनि को उच्च का माना जाता है। वहीं सूर्य मेष लगन में उच्च के होते हैं, और 7वें घर में अगर जो है तुला लगन में, तुला के घर में जो है सूर्य को नीच का माना जाता है। वहीं शुक्र जो है 12वें में उच्च के हो जाते हैं। तो ये ग्रह जब जब अपने उच्च स्थान पर यानी कि अपनी गद्दी को प्राप्त करते हैं, तो निश्चित तौर से लाभ ही दे जाते हैं। तो भूमि वाहन के कारक मंगल देव इस समय उच्च के होने जा रहे हैं। मंगल जब जब उच्च के होते हैं तो जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने की प्रबल संभावना बनती है। आपके भाग्येश में मंगल आ रहे हैं। मंगल और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ आने से जो है एक युक्ति बनने से, क्योंकि जो लोग अगर युवा साथी अपने जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपको 17 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक आपको जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से लाभ के संकेत ये दोनों ग्रह देंगे। क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, सूर्य को नौकरी और व्यवसाय, ये दोनों का कारक सूर्य को ही माना जाता है। तो सूर्य यहाँ पर मंगल के साथ युक्ति बनाने से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे, जीवन में सफलता दिलवाएंगे। अच्छा, जनवरी के अंत में बुध भी यहाँ पर आएंगे और शुक्र भी आपके आएंगे। भाग्येश में ये 4 ग्रह हो जाएंगे। यह घर देखा जाए आपके गोचर के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए यह घर जो है गुरु का घर माना जाता है।
यह घर का स्वामी देखा जाए तो गुरु का कनेक्शन बनता है, लेकिन यह दशमेश घर है, क्योंकि 10वां घर यहाँ 10th लिखा है। ये ग्रह सभी दशमेश में जा रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलना निश्चित तौर से आपके लिए तय है। अवगत जो परेशानियों में मैं मान सकता हूं 2025 में आपके साथ में बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। पैसों की आय के स्रोत जो है सूर्य और मंगल, साथ में शुक्र और बुध का आना, यह युक्ति होने से आपको लाभ के संकेत जो है देके जाएंगे। जनवरी के अंतिम तक आपको सफलता के योग बनाएंगे और फरवरी के शुरुआत में ही कोई नवीन कार्य आपके द्वारा करवाएंगे। घर में कोई भूमि, वाहन इत्यादि का कोई नया शुभ आरंभ हो सकता है। अगर परिवार में देखा जाए तो कोई परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, जैसे विवाह जैसा कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है। या देखा जाए कि जब 4 ग्रह एक साथ मिल जाते हैं तो कोई नया मेहमान बच्चे के रूप में आपके घर में आ सकता है। इनकी संतान की प्राप्ति होने के भी योग बनते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अगर यहाँ सूर्य मंगल की युक्ति बन रही है तो अगर आप जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सही या गवर्नमेंट सही, तो यहाँ पर ट्रांसफर और प्रमोशन के भी योग सूर्य और मंगल बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए यह समय बहुत ही बलवान रहेगा। मेष राशि वालों के लिए अति उत्तम समय अब जो है 17 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाला है। जीवन की हर एक समस्या सॉल्व होगी। आपको एक चीज और बता दें, अगर आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल कमजोर हैं तो इनके लिए मैंने शुरुआत में ही किया था कि मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, तो इनके लिए आप कुछ रेमेडी कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है, इनकी 5 डिग्री के नीचे है और 27 डिग्री के बाद में है, यानी कि 28 या 29 या 30 डिग्री में बैठा है, तो यहाँ सूर्य अस्त हो जाता है। तो इनके लिए आप माणिक स्टोन धारण कर सकते हैं बाजार में, या जो है एक योग अच्छी सी दुकान पर आप ले सकते हैं, या अमेज़न वगैरह से आप मंगा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपका मंगल अस्त हो रहा है, वैसे तो मंगल यहाँ अस्त चलेंगे, सूर्य के साथ में मंगल अस्त होकर चल रहे हैं और आपकी कुंडली में और भी अस्त हैं, तो कुछ रिजल्ट में फर्क पड़ सकता है। तो अगर उनको जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना है तो इनके लिए आप हनुमान जी की सेवा अति उत्तम रहती है। दूसरी बात, अगर आप इनके साथ में मूंगा जो है रत्न धारण कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। इन दोनों चीज़ों को आप करते हैं तो मंगल और सूर्य का बल आपको प्राप्त होगा। तो ये दोनों ग्रहों की शक्तियों से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अब देख लेते हैं सूर्य की दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 और 7। सूर्य अपनी जो है 7वीं दृष्टि से आपके सुख भाव में, यानी कि 4th हाउस में देख रहा है। तो इस समय, इस महीने में कोई अगर आप डील करना चाहते हैं जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, डील का मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, आपकी डील हो सकती है। आप अपने खुद के मकान में भी प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि आप अपना मकान बना सकते हैं, उसमें रहने जा सकते हैं। दूसरा, घर परिवार में कुछ नवीन सामान खरीद सकते हैं या वाहन इत्यादि खरीदने के भी योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो गुरु इस समय भाग्येश के स्वामी बने हैं। गुरु जब भाग्येश में आते हैं तो जीवन में बहुत सारे बदलाव के संकेत अपने आप दे जाते हैं। अब देखा जाए कि गुरु यहाँ से अपनी दृष्टियों पर क्या क्या नज़र बना रहे हैं, जो कि वृषभ राशि वालों के लिए अवगत इस महीने, यानी कि 17 जनवरी से जो है 23 फरवरी तक क्या लाभ देगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके पहली दृष्टि से जो है, दूसरी दृष्टि से आपके बुध और शुक्र को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी थी तो उसमें भी सुधार के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से इस समय आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। अगर कोई ज़्यादा ही संकट है या गुरु की उपासक करना चाहते हैं तो गुरु बृहस्पति के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। यह करने से आपको और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।